हेलो नमस्कार दोस्तों, राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन, जो कि बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ेंगे और उसे बहुत ही कम समय में याद करने की कोशिश करेंगे, जो कि दोबारा नहीं भूल पाएंगे। जो कि आगामी एनटीपीसी एग्ज़ाम, अंडर ग्रेजुएट, यूपी टेट, यूपीएसआई, एसएससी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी में इससे क्वेश्चन आना निश्चित ही है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं अपनी क्लास, जिसमें कि पहला संविधान संशोधन। ठीक है, पहले संविधान संशोधन में बोला गया है कि पहला संविधान संशोधन 1951 में आया था। इसमें पहली अनुसूची 9वीं अनुसूची के तहत क्या किया गया था? भूमि सुधार किया गया था। भूमि सुधार 9वीं अनुसूची के तहत। तो इसकी ट्रिक क्या है? पहला संविधान 9 से जाएगा न्यू चीज़। हम कभी पढ़ते तो सबसे पहले नई चीज़ करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? नई चीज़ करते हैं। तो पहला न्यू से 9वीं अनुसूची पहला। तो पहले संविधान संशोधन में क्या आ जाएगा? 9वीं अनुसूची भाषाई आधार पर जोड़ा गया था। ठीक, उसके बाद दूसरा है हमारा दूसरा 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। इसमें बोला है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें बोला है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन बोला गया है। तो इसमें बोला गया था, इसकी ट्रिक है कि हम जब भी भाषण देंगे या फिर कोई भाषा बोलेंगे या फिर तभी ना मेरी भाषा अगर आपको समझ में आएगी, तभी हमारे चैनल पे बने रहेंगे आप, तभी हमारा साथ देंगे। तभी हमारे चैनल भाषा अगर समझ में आएगी तभी ना हमारा साथ देंगे। 7 से 7 हो जाएगा। जब भाषा समझ में आएगी तभी साथ देंगे। तो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था 7वां संशोधन 1956 के द्वारा। के बाद 10वां संविधान संशोधन 1961। इसमें क्या, दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था 10वां संविधान संशोधन के तहत। तो राजा महाराजों के हवेलियों में, नगर में क्या होते हैं? 10 होते हैं। 10 से क्या, दास होते हैं। दस से दास होते हैं। तो दादर नगर हवेली का क्या जाएगा? 10वां संविधान संशोधन 1961। इसी प्रकार है 12वां संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन में क्या है? 1962 में किया गया था। इसमें क्या है? तो दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो जब भी कोई गरीब रहता है तो वो अपने दामन के लिए बड़े लोगों के सामने भीख मांगता है या फिर उससे मदद मांगता है। ठीक है, तो दमनदीप अपने दामन अच्छा करने के लिए बड़े लोगों से भीख मांगता है। तो इससे जाकर दमनदीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलेगा 12वां संविधान संशोधन। इसी प्रकार है 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। 13वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? तो नागालैंड को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था। तो भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था 13वें संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को। तो नागालैंड में क्या होता है? नाग गला आ रहा है। तो नाग गले से क्या होता है? शिव जी की याद आती है। तो शिव जी क्या है? त्रिलोकी है शिव जी एक ही है। त्रिलोकी कौन? शिव जी। 13 से त्रिलोकी, 13 से क्या? त्रिलोकी, 13 त्रिलोकी। नाग गला याद आ रहा है। तो नागालैंड त्रिलोकी है। तो 13वां संविधान संशोधन के तहत नागालैंड आ जाएगा। इसके बाद 18वां संविधान संशोधन में बोला गया है कि पंजाब का पुनर्गठन किया गया था 1966 के तहत। 18वां संविधान संशोधन पंजाब का पुनर्गठन किया गया था। और इसमें पूछेगा कि किस आयोग की सिफारिश पे इसमें पूछा गया था। तो शाह आयोग की सिफारिश पर किया गया था। 18वां पंजाब का पुनर्गठन किया गया था, शाह आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें बोला है कि
पंजाब में क्या आता है, जॉब, लास्ट में आता है जॉब। तो जब भी हम अधिकतर जॉब क्या होती है कि 18 साल से ऊपर ही जब लड़का, कोई भी छात्र या लड़का 18 साल से ऊपर होता है तभी उसको जॉब मिलती है। तो जॉब से जॉब हमें कब मिलेगी, तो 18 साल के जब हो जाएंगे तभी मिलेगी। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, 18वां संविधान संशोधन पंजाब, कब, 1966 में। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन 1969। 21वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 21 में सिंधी में क्या आ रहा है, सिद्धि हमें कैसे प्राप्त होगी, तो एक ईश्वर की पूजा करने पर, एक ही ईश्वर की पूजा करने पर हमें क्या प्राप्त होगी, सिद्धि। सिंधी में सिद्धि आ जाएगा। 21 में क्या हो रहा है, 21 बोलेंगे, 21 में एक ही ईश्वर की सिद्धि करने पर हमें सिद्धि प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद है 22वां संविधान संशोधन। 22वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, तो इसमें बोला है मेघालय को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था। मेघालय को कब, 1969। मेघालय को भारतीय राज्य का दर्जा। मेघालय में क्या है, मेघ क्या होता है, बादल। तो 22 से क्या हो जाएगा, बादल आएंगे तभी मेघ लगेगा ना, तभी वर्षा होगी। तो बादल से मेघ, बादल से 22। ठीक है, उसके बाद 26वां संविधान संशोधन 1971। इसमें भूतपूर्व देशी शासकों को उपाधियों को हटाया, समाप्त किया गया था। तो इसकी ट्रिक है कि जब राजा महाराजाओं की जब उपाधियाँ समाप्त की जाएगी तो उनके छवि को नुकसान होगा। 26 से क्या, छवि। तो इससे क्या हो जाएगा, राजा महाराजाओं की 26 में छवि, उसकी राजा महाराजाओं की छवि को नुकसान पहुंचेगा। तो 26 भूतपूर्व देशी शासकों की उपाधि की समाप्ति 26 में दिया गया। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 में आया था और इसमें क्या किया था, सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को क्या किया गया था, भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था 36वें संविधान संशोधन। सिक्किम 36 से सिक्किम, 36 से क्या हो जाएगा, सिक्किम। इसमें सिक्का आ रहा है, सिक्किम। 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था 36वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 1976 में इसका सन है और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसकी ट्रिक क्या है, मौलिक कर्तव्य में कार आ रहा है, कार। तो अभी तो सभी यात्रा अपनी कार से करते हैं, लेकिन जब कार नहीं होती थी भूतपूर्व में तो बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता था। बैलगाड़ी, बैल से क्या हो जाएगा, 42, बैल से 42 हो जाएगा। तब 42वें संविधान संशोधन में क्या है, मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। के बाद 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन में बोला है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया कब, 1978 के तहत। ठीक है, और किसके द्वारा, तो मोरारजी देसाई ने लाया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब संपत्ति हमारी कोई चोरी करेगा, संपत्ति जब चोरी करेगा, चोर से चोरी, 44 से आ जाएगा चोरी, 44 चोरी ऐसा मिल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, कानून के पास जाएंगे। संपत्ति हमारी कोई चोर चुरा कर ले जाएगा तो कानून के पास जाएंगे। तो 44 चोरी, तो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को 1985 10वीं अनुसूची की बात की गई है, संविधान में जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में। तो इसमें क्या है, सीधा सा है, इसमें तो 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 आ जा रहा है। तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1985 में। 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो दल बदल की बात करी गई है। ठीक है, उसके बाद है 53वां संविधान संशोधन। 53वां संविधान संशोधन में बोला है
कब हुआ था? 1986 में। इसमें मिजोरम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया है। मिजोरम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया है 53वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें क्या बोला है? मिजोरम, माँ जोरम, तो माँ बोलती है राम जी को कि जा राम, जा राम। माँ बोल रही है इसमें क्या है? म से हो जाएगा माँ और जा से हो जाएगा जा। माँ बोल रही है कि जा राम, जा राम। तो माँ बोलती है राम जी को कि वन में जाने के लिए कि जा राम, जा राम। ठीक है, माँ बोल रही है जा राम। तो इससे क्या होता है कि राम जी के पिताजी को क्या होता है? उनको बहुत तड़पन होती है। तिरपन से क्या होता? तड़पन होती है, जिसके कारण उनकी यादों में तड़प तड़प करके उनकी जान चली गई थी। तो मिजोरम, इससे क्या हो जाएगा? तड़पन से 53। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है 56वां संविधान संशोधन। इसमें बोला है 1987 में 56वां संविधान संशोधन बोला है गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा देगा। गोवा, 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 गो हो जाओ, गो, वाह से हो जाएगा वन, गो वन, गोवन, गोवन, गोवन। वन में जाकर के हम छिप जाएंगे। वन में जाकर के छिप बोल रहे हैं ना, तो 6 से हो जाएगा 6, 5 दे रहा, 6 5 दे रहा, 6 5, तो 56 छिप जाएंगे 56। तो इसी प्रकार गोवा को दिया गया 1987 में 56वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, उसके बाद अगला है 55वां संविधान संशोधन 1986। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। 56वां अरुणाचल को 56वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान संशोधन 56 के तहत अरुणाचल प्रदेश को भारतीय राज्य का दर्जा दिएगा। बचपन में हम क्या करते थे? बचपन में क्या आ जाएगा? बचपन में हम अरु से रन हो जाएगा, रन। अरुण दिया है तो रन। बचपन में हम रन बहुत ज़्यादा मारते थे। बचपन में क्या हो जाएगा? बचपन से बचपन, अरुण से हो जाएगा रन मारते थे हम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मारते थे। तो अरुणाचल प्रदेश को भारतीय राज्य का दर्जा अनुच्छेद 55 के तहत। उसके बाद 61 में क्या बोला गया? मतदान की उम्र 18 वर्ष से कर दिया गया 21 वर्ष से घटाकर, 61वें संविधान संशोधन। तो 18 में क्या है? 1 और 8 है, तो 1 और 8 को अलग कर देंगे, 1 और 8 को अलग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा 61, बीच में 100 लगा देंगे तो 61 हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन। ठीक, 1989 में किया गया था। उसके बाद 69वां संविधान संशोधन में दिल्ली को NCR राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो इसके ट्रिक है दिल्ली 59 में क्या था? 6 दिया है। उसके बाद दिल्ली में क्या है? 2 लॉ है, तो 3 की तरह दिख रहे हैं ये दोनों, 3 की तरह। तो 3 और 3 क्या होता है? इंटू करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 60वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को NCR का दर्जा दिया गया। उसके बाद है 71वां संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन में बोला है कि कोंकणी मणिपुरी नेपाली को भारत भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। कब? 1992 के तहत 71वें संविधान संशोधन। तो कोकड़ी से क्या हो जाएगा? मकड़ी और मकड़ी क्या है? कीड़े मकोड़े से क्या होता है? हमें खतरा होता है। 71वें से क्या हो जाएगा? खतरा। 71 से क्या हो जाएगा? खतरा होता है। मणि किसके पास होती है? नाग के पास या सांप के पास? नाग के पास। तो हमें नागों से दूर रहना चाहिए, तो उनसे हमें खतरा है। ठीक है, उसके बाद नेपाली से इसमें भी क्या है? कोंकणी मणिपुरी नेपाली से खतरा है, इन्हें पालने, इसलिए खतरनाक जानवरों को नहीं पालना चाहिए जिससे हमें खतरा हो। खतरा से 71वां संविधान संशोधन कोंकणी मणिपुरी और नेपाली, तो 1992 के तहत। उसके बाद है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन में क्या है? 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची को संविधान
में जोड़ा गया था 1992 के तहत। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट में 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। 86वां संविधान संशोधन के तहत कब? 2002 में। 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया। 86 से क्या होता है? छिच्छा बोलेंगे तो 86 को छिच्छा बोलेंगे तो 86वां संविधान संशोधन 2002 मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन। 92वें संविधान संशोधन में क्या बोला गया है? कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। ठीक, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 92 संविधान संशोधन के तहत। 92वां संविधान संशोधन के तहत इसमें क्या होता है कि जब बोर्ड एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम तो होता ही है बच्चों का, उसमें डिग्रियाँ होती है, डिग्रियाँ होगी, फिर उसके बाद उसमें क्या थाली दे रहा है, दोनों में संथाली में थाली हो रहा है, तो थाली में हम पैसा सौंप करके किसी को देंगे तो हमें डिग्रियाँ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर पकड़ा गए तो क्या हो जाएगा? 92 बैन लग जाएगा, हमारी डिग्रियों पे बैन लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। उसी प्रकार है 96वां संविधान संशोधन 2003। 96वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था और इसमें क्या बोला है? उड़िया में परिवर्तित किया गया। उड़िया जो नाम है उसको उड़िया में परिवर्तित किया गया था, तो उड़िया उड़ गए। 96 उड़िया जब उड़ जाएगा तो 96 हो जाएगा उड़िया से 96वां संविधान संशोधन 2003 के तहत उड़िया को उड़िया में नाम दिया गया था। उसके बाद 100वां संविधान संशोधन। 100वें संविधान संशोधन में बोला है कि बांग्लादेश को भूमि का हस्तांतरण किया गया था। बांग्लादेश, भारत और भूमि के हस्तांतरण किया गया था कब? 100वां संविधान संशोधन। तो भूमि का हस्तांतरण तो क्या बोलेंगे? भूमि का सौदा हुआ था। बांग्लादेश और भारत में भूमि का सौदा हुआ था, तो सौदा से क्या हो जाएगा? 100 सौदा हुआ था 100 कब? 2015 में। सौदा से 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी की बात कही गई है, 2016 नहीं है, सॉरी, ये है 2017। ठीक है, ये है 2017 किया गया था। तो इसमें क्या किया गया था? 101वां संविधान संशोधन जीएसटी में क्या गया है? 101वां संविधान संशोधन किया गया था 2017 में। इसके बाद नेक्स्ट है 102वां संविधान संशोधन। 102वें संविधान संशोधन को कब? 2018 में बनाया गया था। और 102 में क्या बोला है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करी गई है, को संवैधानिक दर्जा दिया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। तो इसमें क्या गया है? कोई पिछड़ गया तो उसे का साथ दो, पिछड़ जा रहा है, कोई रेस कर रहा है तो उसका साथ देंगे, साथ दो क्या हो जाएगा? 102। तो 102वां से क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन में पिछड़ा आयोग। ठीक है, साथ दो पिछड़ा आयोग। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन कब आया था? 2019 में। इसमें क्या बोला है? सामान्य वर्ग रूप से पिछड़े व्यक्ति को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। सामान्य वर्ग से आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को 10% का आरक्षण दिया गया। तो हम कई रेस कर रहे हैं, तो सबका साथ दो, सामान्य वर्ग हो या कोई भी हो, सबका साथ दो। तो किसी को तीनों मिलकर के सबका साथ दो, किसी को पीछे मत छोड़ो। ठीक है, तो इससे हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन में 10% की आरक्षण दिया गया पिछड़े वर्गों को। उसके बाद है ये लास्ट है और लास्ट में ये क्वेश्चन है 2-3 जो कि
इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दादर नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक, दूसरा है किसी संशोधन के अंतर्गत नागालैंड